अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 4 जनवरी और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड में लॉकडाउन नाफज, जबकि बरतानिया के वजीर आजम आज इंग्लैंड के लिए मजीद पाबंदियों का ऐलान करने वाले हैं। बरतानिया के शहरियों को यूरोपीय ममालिक में दाखिले पर पाबंदियों का सामना, जबकि विकीलीक्स के बानी को अमेरिका डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जर्मनी 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान, जबकि 11 मिलियन की लॉटरी जीतने वाला शख्स रकम हासिल ना कर सका। फ्रांस शहरियत हासिल करने वालों को ज़बान और कल्चर का इम्तिहान देना होगा, जबकि पुर्तगाल खराब मौसम के हवाले से हुक्काम ने खबरदार किया है। बरतानिया का खतरनाक वायरस यूनान पहुंच गया, जबकि यूरोपीय यूनियन का बोस्निया की हुकूमत को तारकिन वतन के लिए मजीद इमदाद का ऐलान। इटली के वज़ीर आज़म पर शदीद दबाव, जबकि रोमानिया 20 तारकिन वतन गिरफ्तार। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में लॉकडाउन नाफज, जबकि स्पेन ट्रैफिक के कवानीन मजीद सख्त। बेल्जियम कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाकर सबको हैरान कर दिया। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि हमारी नशरियात आपको कैसी लग रही हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। पुर्तगाल के अक्सर हिस्सों में शदीद सर्दी पड़ रही है। दर्जा हरारत 0 से नीचे चला गया है। महकमे मौसमियात ने लोगों को खराब मौसम के हवाले से खबरदार किया है। अक्सर इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशन गोई है। पुर्तगाल 2020 में 100 साल बाद सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई है, जब 1,23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इससे पहले 1920 में सीजनल फ्लू की वजह से पुर्तगाल में 1,44,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के वजीर सेहत ने कोरोना पाबंदियों में नरमी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जुम्मे के रोज होने वाले इजलास में पाबंदियां नरम करने पर गौर नहीं किया जाएगा। उधर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनमें इतवार के रोज ब्रसल के हवाई अड्डे पर वापस आने वाले मुसाफिरों का रश देखा जा सकता है, जिनके दरमियान फासला नहीं था। याद रहे कि वापसी पर हर मुसाफिर के लिए लोकेटर फॉर्म पुर करना लाजमी है। अब बात करते हैं बेल्जियम के एक बहादुर कुत्ते की। बेल्जियम के एक गांव में एक कुत्ता हीरो बन गया है जब उसने अपने मालिक की जान बचाई है। उसका बूढ़ा मालिक गिरकर जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसके जोर से भौंकने से बहुत से अफराद वहां इकट्ठे हो गए, जिसके बाद इस शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बूढ़े शख्स के हमसायों का कहना है कि कुत्ता बहुत जोर से चला रहा था, जिसके बाद उन्होंने घर से बाहर निकल कर देखा तो ये शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। जर्मनी की हुकूमत और 16 वफाकी रियासतें लॉकडाउन की मुद्दत को 31 जनवरी तक बढ़ाने पर रजामंद हो गई हैं। इस सिलसिले में जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल मंगल के रोज रियासती रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। उधर जर्मनी आज कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 302 अफराद हलाक हुए। उधर जर्मनी की हुकूमत ने 2022 से तमाम प्लास्टिक के थैलों पर इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। अब बात करते हैं जर्मनी में लॉटरी जीतने वाले शख्स की। जर्मनी 11 मिलियन की लॉटरी जीतने वाला शख्स इनाम हासिल करने से महरूम रह गया है। इस शख्स की तलाश 3 साल से की जा रही थी। अब उसकी जीती गई रकम दोबारा कुरानंदाजी में शामिल की गई है। हुकाम ने उस जगह की भी निशानदेही की है जहां से ये लॉटरी का टिकट खरीदा गया था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की। फ्रांस में कोरोना वैक्सीनेशन का सुस्त आगाज सदर मैक्रोन के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। हर तरफ से उन पर तनकीद हो रही है। अब तक फ्रांस में सिर्फ 516 अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं, जबकि हमसाया मुल्क जर्मनी में 2,39,000 से ज्यादा अफराद को ये खुराकें दी जा चुकी हैं। उधर फ्रांस में हुक्काम ने स्कूल के बच्चों को बरतानिया के खतरनाक वायरस के हवाले से खबरदार किया है।
उनका कहना है कि यह वायरस बच्चों को ज्यादा मुतासर करता है। फ्रांस में हुक्काम का कहना है कि कोरोना बहरान में मुल्क की खिदमत करने वालों को फ्रांस की शहरियत दी जाएगी, लेकिन इन तमाम लोगों को तमाम पेपर वर्क मुकम्मल करना होगा और फ्रांस की तारीख और सकाफत का मुश्किल इम्तिहान पास करना होगा। लेकिन वो 5 साल का रेजिडेंस कार्ड बगैर किसी शर्त के अप्लाई कर सकते हैं। शहरियत अप्लाई करने वालों की दरख्वास्त का फैसला कुछ माह में होगा। याद रहे कि नॉर्मल फ्रांस में शहरियत हासिल करने में 18 माह से 2 साल का टाइम लगता है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के हुकाम ने तस्दीक की है कि 4 अफराद में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है, जो बरतानिया से यहाँ पहुंचे थे। इससे पहले कब्रस के हुकाम ने भी ऐसे 12 केसेस की तस्दीक की है। उधर यूनान के वज़ीर आज़म ने पहली बार अपनी काबीना में एक हमजिन्स परस्त को वजीर मुकर्रर किया है, जबकि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिलों की अदायगी की सलाहियत के लिहाज से यूनान यूरोप के कम तरीन दर्जे पर है। यूनान के तकरीबन निस्फ से ज़ायद अफराद ने कोरोना बहरान में अपनी आमदनी खो दी है। अब बोस्निया तारकीन वतन के हवाले से अच्छी खबर शामिल करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने इतवार के रोज बोस्निया में माजरीन और पनागजीनों के लिए 35 लाख यूरो की अजाफी इमदाद का ऐलान किया है। याद रहे कि इससे पहले भी बोस्निया के हुकाम को तारकीन वतन के लिए 4.5 मिलियन यूरो की इमदाद दी गई थी यूरोपीय यूनियन की जानब से, लेकिन बोस्निया के हुकाम ने यह रकम तारकीन वतन पर खर्च नहीं की। वो सख्त सर्दी में रिहाइश के बगैर सड़कों और जंगलों में रात गुजारने पर मजबूर है। अब बात करते हैं बरतानिया की। स्कॉटलैंड से इतलात आ रही हैं कि स्कॉटलैंड में आज से लॉकडाउन का आगाज हो गया है। बच्चों के स्कूल भी फरवरी तक बंद रहेंगे। स्कॉटलैंड की पहली वजीर निकोला स्टर्जन का कहना है कि कोरोना को काबू करने के लिए आधी रात से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नए कवायद के तहत लोगों को घरों से काम करना चाहिए। तमाम इबादत गाहों और वर्जिश की जगहों पर पाबंदी शामिल है। उधर इंग्लैंड के बहुत से इलाकों में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, जबकि कुछ मकामी अफराद ने इनफरादी तौर पर स्कूल बंद किए हैं। जबकि इस तरह की भी इतलात मसूल हो रही हैं कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के मजीद इलाकों में पाबंदियों का ऐलान करने वाले हैं। एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। लंदन की एक अदालत ने विकी लीक्स के बानी जूलियन असांज की अमेरिका मुंतकिली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। लंदन में एक अदालत की जानब से यह फैसला आया है। अब बात करते हैं बहुत से बरतानवी शहरियों की परेशानी का। यूरोप में रिहाइश पजीर बरतानवी शहरियों के हकूक के लिए मुहिम चलाने वालों ने बरतानिया के शहरियों के यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिले से इनकार किए जाने के बाद फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऐसी बहुत सी इतलात आ रही है कि बरतानवी शहरियों को यूरोपीय ममालिक में दाखिल होने से रोका जा रहा है जहां वो रहते थे। बहुत से बरतानवी शहरी क्रिसमस के बाद इटली जाने की कोशिश कर रहे थे, जब एयरलाइंस ने उन्हें बताया कि उनके सफरी डॉक्यूमेंट दुरुस्त नहीं है। इससे पहले इटली की हुकूमत ने लोगों से कहा था कि वो वापस आते वक्त इटली में रिहाइश का सबूत साथ लाएं, लेकिन हुकाम ने यह नहीं बताया कि कौन से सबूत काबिल कबूल होंगे। उधर इटली में हुकाम का कहना है कि 4 तारीख को एक दिन के लिए लॉकडाउन में नरमी की गई है। इलाकों के दरमियान सफ़र की इजाज़त है, जब आप अपने इलाकों में आज़ादाना सफ़र कर सकते हैं, जबकि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए 14 दिन का करंतना लाजमी है। अब बात करते हैं इटली के वज़ीर आज़म की मुश्किलात की। इटली के वज़ीर आज़म कोंटे पर माशी इस्लाहत के लिए दबाव बढ़ रहा है। अगर 7 जनवरी तक वो इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं करते तो सूरत हाल खराब होने का खदशा है। इत्तेहादी जमातें हैं जो इससे पहले हुकूमत को कह चुकी हैं कि अगर माशी इस्लाहत का उनका मंसूबा जो है उसको तकमील की तरफ ना ले जाया गया तो वह हुकूमत से इत्तेहाद खत्म कर देंगी, जिसके बाद इटली की हुकूमत का बहरान का शिकार होने का खतरा है। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 14,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 347 अफराद हलाक हुए। अब रोमानिया तारकीन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। रोमानिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश करने वाले 18 तारकीन वतन को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो एक ट्रालर में गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम अफराद का तल्लुक इराक, शाम और मिस्र से है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में 7 जनवरी से 10 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तमाम गैर जरूरी दुकानों को हफ्ते के आखिर में खोलने की इजाजत नहीं होगी। तमाम शॉपिंग मॉल्स को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। जिम्स और शॉपिंग मॉल 7 जनवरी से बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स और बार के लिए पहले जैसे कवानीन जो है वो जारी रहेंगे।
लोगों को अपने इलाके से बाहर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। याद रहे कि क्रिसमस के बाद स्पेन के सूबे कैटालोनिया में कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा थ्री किंग्स के त्यौहार के मौके पर स्पेन में मैड्रिड, वलेंसिया, कैटालोनिया, अंदालूसिया समेत 7 इलाकों में पाबंदियों का ऐलान किया गया है, जबकि स्पेन ने 2021 में ट्रैफिक के बहुत से कवानीन तब्दील कर दिए हैं, जिसमें गाड़ियों में टेलीफोन इस्तेमाल करने, सीट बेल्ट ना इस्तेमाल करने और दूसरे जराइम पर पॉइंट्स की कटौती के अलावा दूसरी सख्त सजाएं दी जाएंगी। इसका मकसद स्पेन में ट्रैफिक हादसात को रोकना है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।